Good afternoon, all of you. I am Aman Chaurasia taking a lecture for बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने लगातार 2 से 3 मेथड डिस्कस किए। थर्ड मेथड ये है आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ की। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के केस में कंटिन्यूस सीरीज़, फॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50 एंड 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इतने आप लोगों को क्लास इंटरवल दिए होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। क्लास इंटरवल इसी फॉर्म में आते हैं, सीरीज़ के फॉर्म में, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है तो सीरीज़ के फॉर्म में क्लास इंटरवल रहेगा कि 0 से 10 के बीच में जो आने वाली संख्या है वो सब यहाँ लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद मिड वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी आपको। उसके बाद आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5, 10। ये फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। आपको इतनी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम आपको बनाना पड़ेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है इसका आपको एक सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। जो ये फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा जो मार्क होता है, ऐसा साइन होता है, ऐसा सिंबल होता है। इस फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग लगा हुआ, इनटू आई। आई होता है आपका इंटरवल डिफरेंस। इंटरवल डिफरेंस यहाँ पे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब 10 के गैप सभी में चल रहे हैं। ये आई की जगह पे वो रखाएगा, है ना। ये जो आई दिख रहा है ना आपको, आई की जगह पे 10 रखाएगा। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, सिंपली मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू मतलब ये क्लास इंटरवल के बीच का गैप क्या क्या है, इनके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आएगा। मिड वैल्यू एकदम सेंटर में आने वाली दोनों के। 30 और 40 के बीच में मिड में 35 आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, और 60 और 70 के बीच में 65 आएगा, और 70 से 80 के बीच में 75 आएगा। ये सभी की मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, निकाल ली। अब क्या करना है, सिंपली आपको डी का यूज लगेगा है, डी निकालना पड़ेगा, डी की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। डी का सिंपली फॉर्मूला है, देख लीजिए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, है ना। एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट की ना, इसी को बोलेंगे हम x। इसको x बोल दिया, ठीक है। x माइनस ए मतलब क्या होता है, अज्यूमिंग मीन। ये a, इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, मतलब मान लो कि वो मीन है। तो जो सेंटर में हो वो वैल्यू मानो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सेंटर में ये वैल्यू आ रही थी 35, मैंने इसको अज्यूम कर लिया a, इसको मीन मान लिया। अब क्या करना है, x में से a को माइनस करना है। ये x की वैल्यू है, इसमें से a की वैल्यू माइनस करते चलो, है ना। 5 में से 35 जाएंगे, डिवाइडेड बाय 10। 5 में से 35 गए, बचा 30। 30 को 10 से भाग दिया तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 30 बचा था, है ना। माइनस का 30 बचा था, माइनस का 30 में 10 का भाग देंगे तो माइनस में 3। 15 में से 35 गए, बचा 20, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10, माइनस का 2। 25 में से 35 गए, बचा कितना, माइनस में 10 डिवाइडेड बाय प्लस का 10, है ना। माइनस के 10 को प्लस से 10 से भाग देंगे तो माइनस का 1 एक बार में कटेगा, 10 से कम 10। 35 में से 35 गए, बचा 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, 0 ही आता है। 45 में से 35 गए, बचा 10, है ना। अब यहाँ प्लस की वैल्यू हो गई क्योंकि ये बड़ी संख्या आ गई, है ना। 45 में से 35 गए, बचे 10 डिवाइडेड बाय 10 से कम 10, एक प्लस का 1। फिर यहाँ देखो 55, 55 में से 35 आएंगे, बचेंगे 20 में 10 का भाग दिया
2, 10 दूनी 20, 2 बार में कट गया, ये 2 आ गया। 65, 65 में से 35 गए, बचेंगे 30, 30 को 10 से भाग देंगे, 10 दिया 30, 3 बार। 75, 75 में से 35 जाएंगे, बचेंगे 40, 40 को 10 से भाग दोगे 4, 10 चौक 4, 4 बार कट जाएगा, ये 4 आ गया, है ना। ये डी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको सिंपली क्या करना है, डी का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि डी के स्क्वायर की हमको जरूरत पड़ेगी। डी का स्क्वायर मतलब डी का वर्ग, है ना, डी का वर्ग। इसका वर्ग कर लो, 3 × 3, 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया। माइनस, माइनस क्यों हट गया, क्योंकि माइनस का भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का 3 गुणित माइनस का 3, तो प्लस का 9 हो गया, है ना। माइनस का 2 × माइनस का 2, प्लस का 4, है ना। 2 × 2 4, 4 हो गया, और माइनस का माइनस से भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। -1 × -1, 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 एकम 1, 0 से 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये तो प्लस की वैल्यू थी, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, वर्ग कर लिया इनका, 4 चौक 16, 4 में 4 का गुणा करो 16, डी स्क्वायर निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एफ डी फॉर्मूले में देख लेना पहले हमको क्या क्या जरूरत है। समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर की जरूरत है, मतलब एफ डी स्क्वायर के जोड़ की जरूरत है ना। और यहाँ समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, एफ डी की जरूरत है, एफ डी के जोड़ की जरूरत है, एफ डी के जोड़ की जरूरत है, और समीशन ऑफ एफ डी के स्क्वायर के जोड़ की जरूरत है। यहाँ डी तो निकाल लिया हमने, अब एफ डी कैलकुलेशन करना है, मतलब एफ इंटू डी, एफ में डी का गुणा करना है। अब देखो एफ क्या है हमारा, ये एफ फ्रीक्वेंसी, डी हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब ये देखो एफ का डी में गुणा करते चलो, 15 तिया 45 माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू है ना। 15 दूनी 30, ये 30 आ गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। 23 से कम 23, माइनस का 23, क्योंकि माइनस की वैल्यू है। 0 में 22 का गुणा करेंगे तो 0, 0 में किसी का भी गुणा करो, भाग दो, सब 0 हो जाता है ना। लेकिन प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सब्सट्रैक्शन के केस में ऐसा होता है ना। 25 से कम 25, है ना। 4 10 × 20, 10 × 2 20 हो गया, है ना। एफ डी कर रहे हैं ना हम, एफ इंटू डी, मतलब ये वाला कॉलम से ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 में 2 का गुणा करा, बचा आया 20, 5 में 3 का गुणा करोगे, 5 तिया 15, 5 3 15, देन 10 में 4 का गुणा करो, 10 चौक 40, ये 40 आ गया। ये कैलकुलेट कर लिया सिंपली, है ना। अब इनको प्लस माइनस कर लो, इधर देखो, पहले ये प्लस कर, पहले ये सब जोड़ लो, फिर ये सब जोड़ लो, है ना। माइनस माइनस के फिगर जोड़ लो, 45, 30 और 23 कितने हो गए, 98, ये कितना होगा, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 85 और 5 90, 90 और 10 100, 100 में से 98 गए, बचे 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जोड़ कितना आ रहा था, माइनस का 98 प्लस का 100, तो उसमें से ये चीज़ माइनस हो गई। अब बचा क्या, 2, ये चीज़ जोड़ के ये चीज़ माइनस कर दो, सिंपली माइनस की वैल्यू सब 2 बच गया प्लस का, मतलब समीशन ऑफ एफ डी हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा समीशन ऑफ एफ डी, है ना। समीशन ऑफ एफ डी हो गया हमारा ये। अब हमारे को क्या चाहिए, एफ डी का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूले में हमको एफ डी के स्क्वायर की जरूरत है। अब ये तो निकाल लिया हमने, ये आ गया ये 2। अब हमको क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर चाहिए, तो एफ डी का स्क्वायर कर लो, एफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी में डी स्क्वायर का गुणा कर दो। क्या कर रहे हैं यहाँ, एफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब एफ में गुणा करना है किसका, डी स्क्वायर का, एफ में डी स्क्वायर का गुणा, दूसरे वाले कॉलम में ये वाले कॉलम का गुणा करेंगे। देखो 15 नमा की 135, 15 चौक 60, 23 से कम 23, 0 इंटू 22 0। अब इधर देखो 25 से कम 25, ये 25 ये वाला है ना, 25 से कम 25, एफ इंटू डी स्क्वायर कर रहे हैं ना, 25 से कम 25, ये डी स्क्वायर ये रहा। अब इधर देखो 10 चौक 40, 9 पंजे 45, 9 में 5 का गुणा, है ना, 9 पंजे 45 होता है, 45 लिख दिया। 16 धाम 160, इनको टोटल लगाओ 488 आ जाएगा, है ना। इसमें कोई माइनस की वैल्यू नहीं थी, इसका जोड़ आ गया 488।
अब सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब कैलकुलेशन हमारे हो गए हैं। बस ये फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो, एफडी का टोटल लगा लो, 2 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया समीशन ऑफ एफडी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी समीशन ऑफ एफडी का स्क्वायर हो गई। फॉर्मूला लिख लो, समीशन ऑफ एफडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफडी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर इनटू आई, अंडर रूट में, है ना, सब अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब करनी। ये इसका साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एसडी का, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफडी स्क्वायर, क्या निकाला था हमने 488, ये 488 रख दिया। एन बोला था मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना 125, ये 125 रखा गया यहाँ, माइनस समीशन ऑफ एफडी कितना निकाला था हमने, समीशन ऑफ एफडी 2, ये एफडी था इसका टोटल 2, समीशन का मतलब होता है जोड़, इसका जोड़ कितना आ गया, समीशन ऑफ एफडी 2, एन क्या है हमारा 125, इसका वर्ग गुणित 10, आई बोला था मैंने इंटरवल, इंटरवल मतलब इंटरवल डिफरेंस, इनका डिवाइड कर लो, 125 डिवाइडेड बाय 488, ये आ जाएगा 3.904, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 125 करोगे आप तो 0.016 आएगा, है ना। अभी वर्ग करना बाकी, अभी सिर्फ डिवाइड करा हमने, है ना, 2 से डिवाइड करें, 125 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.016 आ गया का स्क्वायर मतलब वर्ग 2 गुणित 10। अब देखो 3.904 वैसा की वैसा, माइनस इसका वर्ग कर लिया तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, और इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, है ना, 1 0 और यहाँ बढ़ गया था, 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 0 कम हो गया, नहीं तो ये वैल्यू उसका वर्ग करने के बाद बन रही थी 0.000, 3 0 बन रहे थे यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 कम हो गया। क्या करना है, सिंपली इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस करा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3.904 में से ये माइनस कर दो, ये वैल्यू 0.00256, तो आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू 3.90144, 3.90144, ये आखिरी वैल्यू आ गई आपके अंडर रूट के अंदर। कैलकुलेटर से सेट करके अंडर रूट पहले क्रिएट करो, उसके बाद अंडर रूट में ये वैल्यू लिख दो, ये अंडर रूट हटाओगे, वैसे इसका अंडर रूट हटाने के बाद ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1.9752, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, है ना। पूरे न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व होगा, और पूरी डिपेंडेंसी फॉर्मूले पर है। जितना अच्छा आपको फॉर्मूले पे आप कमांड करोगे उतना अच्छा न्यूमेरिकल समझ में आएगा, फॉर्मूले पे ही आप डिसाइड कर पाओगे क्या क्या निकालना है। ये फॉर्मूला हमारे को याद था, हमारे पास था, तो हम पता कर पाए हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना है। एफडी का स्क्वायर निकालना है, एफडी निकालना है ना। अब एफडी निकालने के लिए डी चाहिए, पहले डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए से, फिर डी निकल गया तो डी का वर्ग कर लो, सिंपल। फ्रीक्वेंसी तो दी रहती है, कहीं नहीं करते हैं, एफ में डी का गुणा कर लो, एफ भी है आपके पास, डी भी है, फिर एफ डी का स्क्वायर कर लो, एफ भी है, डी स्क्वायर भी है, ये कर लिया सिंपल, और फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.9752। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ट्राई करके देखिए, वीडियो देख के अगर कुछ नहीं बनता है तो पूछिए। इसी के साथ मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, धन्यवाद।